ओम साई राम, जय साई राम, साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। भक्ति और विश्वास की एक प्यारी सी प्रेरक कहानी लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिटेशन से संबंधित या अन्य नोटिफिकेशंस चैनल की आप तक सरलता से पहुँच जाए। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी भक्तिपूर्ण और विश्वास की एक ऐसी प्रेरक कहानी बतला रही हूँ जिसे आप सुनकर खुद का आकलन करें, अनुभव करें कि क्या आपका भी ईश्वर पर विश्वास वैसा ही है कि नहीं, कि आप परिस्थितियों के अनुकूल अपने विश्वास को बदल देते हैं। तो चलिए, मैं आपको बहुत ही छोटी और प्यारी सी एक विश्वास की कहानी बता रही हूँ, उसे आप सुनिए। होता ये है कि पापा और बेटा दोनों के दोनों समुद्र में यात्रा करते रहते हैं। एक नाव लेते हैं और नाव में पिता और पुत्र दोनों रहते हैं। वे जब जाते रहते हैं उस समय तो मौसम जो है वो अनुकूल रहता है, लेकिन जैसे ही वो बीच समुद्र में जाते हैं वो देखते हैं कि बहुत मौसम जो है वो विपरीत हो गया है, बहुत बाढ़ आने की संभावना है और वहाँ पर बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही है और पूरी संभावना ये थी कि वे दोनों आगे सरवाइव ना कर पाए। कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थितियों में उनकी जो नाव है वो डूब सकती थी। बेटा बहुत डर जाता है पुत्र और अपने पिता को देखता है। पिता को वो देख रहा है, पिता बहुत ही शांत रहते हैं और उसे आश्चर्य भी होता है कि पिताजी इतनी विपरीत परिस्थितियों में इतने शांत कैसे हैं। फिर आगे बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे बेटा जो है बहुत ज़्यादा डरने लगता है। तो जब बेटा डरता है तो अपने पापा से लिपटता है और पापा को बोलता है, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर देखता है अपने पापा के चेहरे को तो पापा फिर उसी तरीके से शांत मुद्रा में ही रहते हैं, हल्का सा मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। पापा से बेटा पूछता है, पापा एक बात पूछूं, आप को क्या हो गया है? आप इतनी विपरीत परिस्थिति में भी डर नहीं रहे हैं, आपको डर नहीं लगता क्या? और आपको तो मालूम है हमारी बचने की संभावना बहुत कम है। तो पिताजी जो हैं वो रहते हैं और एक तलवार अपने पुत्र के ऐसे गले में ला के रखते हैं और पुत्र जो है उनके ऐसे व्यवहार को देख के बोलता है कि ये क्या कर रहे हैं आप? तो पिता बोलते हैं, क्यों, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं तो तुम्हारे गले पे तलवार रखी है, तुम्हारी गर्दन में कभी भी काट सकता हूँ, तो तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। तो पुत्र बोलता है कि मैं क्यों डरूं? मुझे मालूम है कि आप मेरी गर्दन नहीं काटोगे, क्योंकि मुझसे आप जो है बहुत प्यार करते हैं, मेरी रक्षा और मेरे जीवन के लिए जो भला होगा वो आप करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे नहीं डर रहा और मैं कभी आपसे डरूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जितना आपसे प्यार करता हूँ आप मुझसे उतने अधिक प्यार करते हैं। उल्टा आप तो जगह जगह पे मेरी रक्षा करते हैं। फिर मैं आप पर ऐसा, यानी मुझे आपके रहते किसी बात की चिंता नहीं। तो बोलते हैं, पुत्र मेरे भी जो गुरु हैं, मेरे भी ईश्वर हैं, उनके प्रति मेरा यही आस्था है और मैं ये जानता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी होगा वो उनकी मर्जी से होगा। आज अगर विपरीत परिस्थितियाँ हैं, अब जीवन और मृत्यु भी उनके हाथों में है। अगर इन परिस्थितियों में मुझे जीवन मिलता है तो भी ये उनकी ही इच्छा है और अगर मृत्यु मिलती है तो भी ये उनकी ही इच्छा है, क्योंकि मुझे मालूम है जो मेरे जीवन के लिए भला होगा, जो मेरे लिए भला होगा, क्यों वो करेंगे, क्योंकि वो मेरे जीवन के लिए मेरे से ज़्यादा कहीं चिंतित है, क्योंकि वो मैं जितना अधिक उनसे प्यार करता हूँ उससे कहीं अधिक वो मुझसे प्यार करते हैं। तो क्या आपका भी विश्वास ऐसा है? होता ये है कि जैसे ही हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, उतार चढ़ाव आता है, या हम जो बाबा से कहते हैं, मांगते हैं, मिन्नत करते हैं, बाबा हमें ये दे दो, और बाबा हमें नहीं देते या ईश्वर हमें ये नहीं दे दे, तो हमारा जो भाव है वो तुरंत परिवर्तित हो जाता है और हम ईश्वर से शिकायतें करने लगते हैं और ये सब भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया। लेकिन हमारी शिकायतों की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी हो जाती है और कभी कभी तो लोग ऐसे कह देते हैं कि मैं अब तुम्हें नहीं पूजूंगा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करूँगा। तो ऐसा नहीं है, वो हमें ज़्यादा प्यार करते हैं, तो जो उनका फैसला होता है बिल्कुल नतमस्तक होकर स्वीकार करें और वो हमें और हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो परिवार है, इस चीज़ को जानिए, उनके रहते सब अच्छा है, वे सब अच्छा करेंगे। तो बस इसी विश्वास के साथ और ऐसे ही विश्वास को अपने इष्ट और गुरु के प्रति बना के रखें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये प्रेरक कहानी पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।
आपके कमेंट्स जो हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं और आपके कमेंट्स का मैं हमेशा जवाब देती हूँ। और जिस भी वीडियो पर आप बोलते हैं कि दीदी ये वीडियो बनाना है या इस चीज़ की जानकारी चाहिए, मैं कोशिश करती हूँ कि वो सारी कंटेंट आप तक उपलब्ध करा पाऊँ। और इसके साथ ही साथ यदि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो साईं भक्ति, साईं श्रुति इस चैनल में किया जाता है 6:45 को। यहाँ इस चैनल में 5:45 से 6:45 किया जाता है। डिस्क्रिप्शन लिंक पे नंबर है। और दूसरा हमारा जो दूसरा चैनल है उसमें ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, वो है साईं श्रुति के साईं। तो आप वहाँ पे भी जाके मेडिटेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरा नंबर दिया गया है, जिसको भी मुझसे कांटेक्ट कराना है, प्रार्थना करानी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कल सवेरे जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं हम उन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे नंबर है, आप बिल्कुल उसमें मुझे कांटेक्ट करें। साईं भक्ति हो या साईं श्रुति के साईं, 5 से लेके आपका 6:45 तक 2 घंटे का लगभग मेडिटेशन रहता है, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मेडिटेशन चाहते हैं कि सारे जीवन में मेडिटेशन आए, तो आप चाहें तो ज्वाइन करें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और मुझसे प्रश्न पूछते हैं, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे जो व्यूवर्स हैं वो मुझे कितना प्यार करते हैं, और जितना इंतज़ार मुझे आपका रहता है उतना इंतज़ार आप मेरा करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासकर लाइव में, लाइव जो है आप सभी को बता दूँ, हम अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो लाइव जो है रात 9 से 9:20 के बीच जो है वो हमारा साईं भक्ति चैनल में आते हैं, तो आप उसमें भी आकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।